नमस्कार दोस्तों। भारत और यूएस के रिलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। टैरिफ के घटने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पहली पोल्ट्री की शिपमेंट भारत के मार्केट के अंदर आई है। यह अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि यह 10 साल पुराने ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब ये सब कैसे हुआ, क्या डिस्प्यूट था, उसे कैसे रिजॉल्व किया गया, इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसीडेंट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की आप लोगों की तैयारी कंप्रिहेंसिव रूप से कराई जाएगी। इतना ही नहीं, आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा केवल 59,999 के अंदर। ऑफलाइन सेंटर के अंदर अगर आप किसी और जगह जाओगे तो यही कोर्स आपको लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के अंदर मिलेगा। बट अनअकैडमी ने आपकी ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के बाद ठाना है कि आपकी ऑफलाइन एजुकेशन को भी हम अफोर्डेबल बनाए, जिसके बाद ऑफलाइन सेंटर के अंदर भी हम लोगों ने एकदम मिनिमम प्राइस रखें। बट ये मिनिमम प्राइस 20 नवंबर तक वैलिड है। अगर आप 20 नवंबर के पहले पहले अपनी सीट बुक कराते हो तो उसके बाद आपको ये प्राइजेस जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है तो आप बिल्कुल से जो दे सकते हो। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बीपीएससी के लिए फ्री मॉक टेस्ट पटना वाले सेंटर में सुबह 11 से 1 बजे के बीच में 17 नवंबर के दिन रखा गया है। आप बिल्कुल से इसके अंदर जुड़ सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, इंडिया और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रेड डिस्प्यूट था पोल्ट्रीज को लेके। पोल्ट्रीज मतलब क्या होता है, ये मुर्गी वगैरह जो होती है ना, उनको लेके एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में था। और भारत ने 2012 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की मुर्गियों के इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जिसके अंदर टैरिफ लगाया गया था लगभग 100% का। कुछ पोल्ट्रीज के ऊपर 30% का और कुछ पोल्ट्रीज के ऊपर 100% तक का टैरिफ जो है वो लगाया गया था। कारण भारत सरकार द्वारा बताया गया कि यूएस के अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा है। इवन भारत के अंदर भी इस समय पे आपको याद होगा 2012 का समय स्वाइन फ्लू वगैरह की न्यूज़ जो है वो काफ़ी चरम पे थी। ऐसी कंडीशन में स्वाइन फ्लू वगैरह का डर और दूसरे एवियन इन्फ्लुएंजा का डर देखने को मिल रहा था। इस वजह से भारत सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पोल्ट्री के ऊपर। बट एक और रीजन यहां पर माना जाता है कि मिलियंस ऑफ फार्मर भारत के अंदर पोल्ट्री सेक्टर के अंदर काम करते हैं। इनके एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। इवन भारत के अंदर जो मीट है वो एक बहुत ही बड़ा कल्चरल इशू है, क्योंकि कुछ प्रकार के मीट्स के अंदर बीफ वगैरह भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से भारत का जो सेंसिटिव मैटर है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सामने आता हुआ दिखाई देता है। और उसी की वजह से भारत ने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि भारत कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये एक्सेसिव है और बिना किसी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन के हैं, और ये यूएस के एक्सपोर्ट को भारत के अंदर कम करने की एक सोची समझी साजिश है। इसी आधार पर यूएस ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केस किया था। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, ठीक 2012 के अंदर ये केस जो है वो किया गया था डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंदर। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास में इस केस को करने के बाद 2015 में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने अपना डिसीजन दिया और कहा कि भारत को इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाने चाहिए। उसके बाद भारत डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के ऊपर, देखो डब्ल्यूटीओ के अंदर क्या होता है कि एक 2 टायर स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी आती है और उसके ऊपर आती है अपीलेट बॉडी। अपीलेट बॉडी का फाइनल डिसीजन आता है तो जजमेंट जो है वो फाइनल हो जाता है। नहीं तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने कोई जजमेंट दिया है तो आप उसकी अपील अपीलेट बॉडी के अंदर कर सकते हो। इसे एक तरीके से ऐसे समझो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी हाई कोर्ट है और अपीलेट बॉडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। भारत ने डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के जजमेंट के बाद अपना केस जो है वो अपीलेट बॉडी के अंदर जाकर दर्ज किया। बट अपीलेट बॉडी के अंदर ना यूएस ने एक गड़बड़ करी हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपीलेट बॉडी के अंदर जो जजेस की नियुक्ति होनी थी उसको रोका हुआ था, जिसकी वजह से अपीलेट बॉडी के अंदर क्योंकि जज नहीं थे तो फाइनल डिसीजन आया नहीं। इस कारण से भारत ने लंबे समय तक पोल्ट्री के ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटाया नहीं। बट फिर धीरे धीरे करके भारत और यूएस को लगा के देखो हमारे जितने भी ट्रेड
डिस्प्यूट्स हैं हमें उसे बायलैटरली सॉल्व कर लेना चाहिए, जिसके बाद भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिस्प्यूट चल रहे थे उन सबको सॉल्व किया गया, इंक्लूडिंग पोल्ट्री का डिस्प्यूट, जहां पर भारत ने ये एग्री किया कि हम यूएस के पोल्ट्री एक्सपोर्ट पे से टैरिफ को कम करेंगे, खास रूप से डक और टर्की। टर्की भी एक प्रकार की बर्ड होती है। टर्की प्रोडक्ट मतलब ये मत समझना कि भाई टर्की का प्रोडक्ट, ठीक है, टर्की जो है उसका मतलब है कि एक प्रकार की बर्ड होती है, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन जो है वो हटाए गए भारत सरकार द्वारा। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर जब पोल्ट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगे तो वो इतना डेस्परेट क्यों हो गया कि वो डब्ल्यूटीओ में केस करने लगा। फिर उसके बाद भारत के ऊपर भी कई सारे इन्होंने आक्रमण किए, ट्रेड वॉर सा भारत और यूएस के बीच में शुरू हो गया था, जीएसपी भारत के ऊपर से हटा दी गई थी, जो जनरलाइज प्रेफरेंस हम लोगों को दी जाती थी वो स्टेटस हम लोगों से हटा दिया गया था। इतना ही नहीं, कई सारे ऑयल प्रोडक्ट के ऊपर यूएस ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिए थे। इसके पीछे एक मेजर कारण था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो भाग हैं, एक है नॉर्थ यूएस, एक है साउथ यूएस। साउथ यूएस के अंदर मैक्सिमम स्टेट जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट स्टेट है, जिनके द्वारा पोल्ट्री फार्म वगैरह भी ओन किए जाते हैं और यहां की पोल्ट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट होती है और फिर इसी की वजह से दक्षिण यूएस के लोगों की इनकम चलती है। ग्लोबल लेवल पे भारत पोल्ट्री के लिए, खास रूप से बर्ड के मीट के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। आज के समय पे भारत का जो बर्ड के अंदर जो मार्केट देखने को मिलता है ये 2099.2 बिलियन डॉलर का है और ये 8.9% से आने वाले समय में ग्रो करेगा। आज के समय पे 4 मिलियन मेट्रिक टन तक पोल्ट्री मीट भारत के अंदर कंज्यूम की जाती है। यूएस इतना बड़ा मार्केट अपने हाथ से छोड़ नहीं सकता था और इसी कारण से यूएस जो है वो भारत के प्रोड्यूस के लिए, भारत के मार्केट के लिए इतना डेस्परेट हुआ पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ भारत ने जो रेस्ट्रिक्शन यूएस के ऊपर लगाए उसका एक मेजर कारण ये था कि भारत के अंदर भारी मात्रा में लोग पोल्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कई सारे छोटे छोटे किसान हैं जो इस तरीके से बर्ड का पालन करते हैं और फिर उसे मीट इंडस्ट्री के अंदर बेचते हैं। भारत सेकंड लार्जेस्ट मीट का प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट एग का प्रोड्यूसर है। भारत के अंदर जो टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन है वो लगभग 800 मिलियन की है। अब ये जो प्रोडक्शन भारत के अंदर हो रहा है, हमको चाहिए कि भाई इनकी डिमांड कंटिन्यू रहे और ऐसा ना हो कि यूएस भारत के प्रोडक्ट को रिप्लेस कर जाए। इस वजह से हम लोगों ने ये टैरिफ लगाए थे, बट यूएस को भी भारत से बड़ी दिक्कत थी कि भाई ये टैरिफ जो है वो हटने चाहिए। इसी कारण से यूएस ने भारत के ऊपर डब्ल्यूटीओ के अंदर केस किया। उसके बाद भारत ने अभी 2023 के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन हटाए। बट भारत ने ही क्यों किया, जबकि इतने समय तक तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन हटा नहीं रहे थे, अपीलेट बॉडी के अंदर भी जा चुके थे, तो वहां पर फाइनल जजमेंट आया नहीं था। इसके पीछे एक मेजर कारण ये था कि डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने अपना डिसीजन दे दिया था, तो मोरली हम लोगों को उसकी बात मान लेनी चाहिए। दूसरी तरफ यूएस ने भारत के ऊपर कई सारे रिटेलिएटरी एक्शन लगाने की धमकी भी दी थी और कुछ एक्शन ले भी लिए गए थे। 2018 के अंदर भारत और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर सा छिड़ चुका था। अब भारतीय प्रोडक्ट के ऊपर अगर यूएस के अंदर टैरिफ लगते हैं तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा दुखद होता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत का एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। आप क्लियरली देख सकते हो भारत और यूएस के रिलेशन के अंदर जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इंडिया के फेवर में, मतलब हमको डॉलर मिलता है यूएस से। यूएस भारत से ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। हम पोल्ट्री के चक्कर में बाकी सारी इंडस्ट्रियों को डुबा नहीं सकते थे और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को उथल पुथल नहीं कर सकते थे। इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बायलैटरली हमारे इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। इवन हम लोग ये भी चाहते थे कि यूएस और इंडिया दोनों मिल जाएं और कॉमन दुश्मन चाइना के ट्रेड के ऊपर फोकस करें, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इस वजह से तेजी से ग्रो हो रही है और यूएस भी ऑलरेडी चाइना के साथ में ट्रेड वॉर झेल रहा था, सिमिलरली भारत भी। तो हम लोगों ने कॉमन दुश्मन को टारगेट करना का प्रयास यहाँ पर किया, जिसकी वजह से भारत ने ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये हटा दिए थे। इतना ही नहीं, भारत को अब इसकी वजह से बेनिफिट भी हुआ। भारत को बेनिफिट ये होगा आने वाले समय में कि जो यूएस की कंपनी है वो भारत के पोल्ट्री मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगी, जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्मिंग, प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, ये सारी चीज़ों के अंदर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगा। अर्बन सेंटर जो है वो ग्लोबल
लेवल के कंजप्शन पैटर्न को भारत के अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं। इवन आप देखोगे तो फॉरेन की जो पोल्ट्रीज होती हैं उनकी मीट की डिमांड भी अर्बन सेंटर के अंदर काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जनरली देसी मुर्गा खाने की बजाय लोग विदेशी भी खाते हैं आजकल। तो उस वजह से लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक डाइवर्स प्रोडक्ट लोगों को मिल पाएगा। इतना ही नहीं, देखो ये जो भारत ने ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया, इसकी वजह से जो यूएस ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए थे वो सब हटे हैं। इतना ही नहीं, मैंगो के ऊपर टैरिफ को कम करने की बात भारत ने रखी है, जीएसपी का स्टेटस वापस से मिला है, जिसकी वजह से भारत को यूएस के मार्केट का एक बेटर एक्सेस मिल पाया। और यूएस के मार्केट का बेटर एक्सेस मिल पाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि यूएस के मार्केट में व्यापार करना डायरेक्ट डॉलर प्रोवाइड करता है, इसके अंदर कोई एक्सचेंज रेट वगैरह की दिक्कत रहती नहीं। तो इस कारण से भारत ने यहाँ पर यूएस के जो पोल्ट्री के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया था, और अभी जो पहला शिपमेंट है वो भारत के लिए यूएस से निकाला गया है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो वीडियो को एंड तक